शालीमार विधानसभा सौरभ गुप्ता जी हैं जो निर्दलीय से लड़ रहे हैं और प्रत्याशी के तौर पर आखिर क्या रीजन है कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने निर्दलीय के भरा टिकट एक बार बात करते हैं। सौरभ जी, क्या आखिर रीजन है कि आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर निर्दलीय बनने पर मजबूर हो गए? अच्छा, एक तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो आपने बात बोली ना पार्टी को छोड़ के निर्दलीय, तो कुछ चीजें रहती हैं सर, तभी आदमी पार्टी छोड़ता है। पार्टी छोड़ने के रीजंस रहे हैं पिछले 2-2.5 सालों से, जो कार्यकर्ताओं का सम्मान खासकर यहाँ के जो नेता थे वो नहीं कर रहे थे, और पार्टी तक कुछ चीजें जो यहाँ हो रही थी, घटित हो रही थी हम लोगों के साथ, वो पहुंचाने जाने के बावजूद भी पार्टी ने लीगल एक्शन, जो पार्टी का एक्शन होता है, वो नहीं लिया गया। ये रीजन है कि सारे कार्यकर्ताओं की आवाज को बुलंद करते हुए सारे कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए मैंने ये निर्णय लिया। सर सौरभ जी, देखा जाए कि आम आदमी पार्टी में कितने वर्ष में आपने उसमें बिताया और पब्लिक में जो प्यार रहा जो घर के सामने आ रहा है, कितने साल आपने आम आदमी पार्टी के साथ में रहे? सर 2015 के चुनाव से पहले मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, और नीतियां उस टाइम से लेके आज तक हम अपनी जो नीतियां थी पार्टी की वो लोगों तक पहुंचाते आ रहे थे। पिछले 2 साल पहले जब निगम का चुनाव हुआ, ये चीजें तब से, उससे पहले से बिगड़ रही थी, लेकिन ज्यादा तब बिगड़ी जब पार्टी ने हमारे बीच के एक कैंडिडेट को निगम का चुनाव का टिकट दिया, जलद चौधरी को, और हम खुश थे कि चलो हमारे बीच के कैंडिडेट को टिकट मिला, और हम लोग पार्टी के लिए प्रचार करने लग गए थे। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और उनके पति देव ने अपने एक ऑफिस बेरर, मैं वर्ड दोबारा यूज करूंगा, ऑफिस बेरर को टिकट दिलाने के लिए लगी हुई, और उनको टिकट पार्टी ने नहीं दी। तो उनके पति ने ये सोचा कि हम इसको निर्दलीय चुनाव लड़वाते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ पे सब कुछ हैं। उनको एक गलत फहमी थी, और पब्लिक ने उनको और उनके ऑफिस बेरर को सिर्फ 800 वोट दिए, और हमारे कैंडिडेट को, जिसको पार्टी के सिंबल पे हम लोग चुनाव लड़वा रहे थे, यहाँ की पब्लिक लड़वा रही थी, उसको हम निगम पार्षद बना के लाए। तो इसलिए तब से बिगड़ रही थी। फिर पार्टी को हम बोलते रहे कि चीजें गलत हो रही। पार्टी ने हमारे को आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा, हम इसको चेंज करेंगे, किसी नए चेहरे को हम 2025 में टिकट देंगे। और मेरे साथ के और बहुत सारे लोग, मैं नहीं, मेरे साथ के बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे थे। किसी को भी टिकट अगर पार्टी देती हम उसको चुनाव जितवा देते। इन कार्यकर्ता ने टिकट जितवाना था, पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक के बीच में फिर हाथ जोड़ते, नीतियां बताते और हम जीत जाते हैं। लेकिन विधायक और विधायक के प्रति की जो छवि है, वो खासकर वार्ड नंबर 55 में, मैं कह रहा हूँ, 0 है बिल्कुल। अच्छा सौरभ जी, देखा जाए कि लगातार जो सुर्खियों में रहे शालीमार विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहा है। आखिर रीजन देखा जाए कि 10 साल के अंदर विधायक वंदना कुमारी ने क्या कार्य किए हैं? सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि शालीमार का कार्यकर्ता शुरुआत से जुनूनी, निस्वार्थ और पार्टी के लिए कर्तव्यबद्ध रहा। और पार्टी ने या पार्टी के सिलसिले में जो भी यहाँ के कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने वो जो भी दी है जिम्मेदारियां, यहाँ के कार्यकर्ता ने निस्वार्थ भाव से निभाई। लेकिन ये चीजें स्टार्टिंग से चलती आ रही थी कि यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता अगर विधानसभा लेवल के ऊपर कभी गया, कोई पद पार्टी ने दिया जिला में, लोकसभा में या स्टेट में, तो विधायक ऑफिस से उसकी जो कटिंग होती थी वो चालू हो जाती थी। उसको नरादर करना, उसको किसी चीज में फंसा देना, या पार्टी के उसके लिए गलत सिंबल देना, तो ये चल रही थी। तो बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अभी भी गायब हैं, गुमनाम हैं, ठंडे बस्ते पड़े हैं। मेरे आह्वान से वो सभी लोग जाग गए हैं, और उन सबका प्यार और आपके बीच पब्लिक का जो मेरे को दुलार मिल रहा है, वो सब आप साथ। सर, देखा जाए कि जिस तरह से काम की बात करी जाए, विधायक यह आम आदमी पार्टी की बात करी जाए या अरविंद केजरीवाल जी की बात करी, जो सुर्खियों में रहा कि हमेशा जो लॉलीपॉप दिया जनता के बीच में, काम की बात करी जाए, क्या काम कुछ हुआ है या नहीं हुआ है? देखो, स्टेट लेवल की बात तो मैं नहीं करूंगा। स्टेट लेवल की पॉलिसीज अलग होती हैं और विधानसभा लेवल की पॉलिसीज अलग होती हैं। स्टेट लेवल की पॉलिसीज अच्छी थी, तभी तो 3 बारी से अरविंद केजरीवाल सरकार में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ की पॉलिसी इसलिए खराब थी क्योंकि यहाँ पे जो भी फंड लगना था, खासकर हमारे गांव एरिया में, झुग्गी एरिया में, वो फंड नहीं लगा। कहीं ना कहीं साठ-गांठ रही होगी किसी अधिकारियों से, या फिर विधायक के पति ने उनसे ज्यादा इंटरेस्ट मांग लिया हो, कमीशन मांग लिया होगा, तो वो यहाँ पे नहीं हुई। खासकर हमारे वार्ड नंबर 55 में मैं ये कहना चाहूंगा कि काम जो है पिछले 2.5 साल से विधायक खासकर फंड से 1 रुपए का नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जिस तरह से जनता का प्यार लगातार आपके साथ बरकरार रहता है, और देखा जाए अभी जो समस्या है, लगातार देखा जाए पानी को लेकर लोग ताकत के तरस रहे हैं। जल ही एक जीवन है, बाकी जल की बात करी जाए, जल नहीं आ रहा है।
जिस तरह से विधायक वंदना कुमारी या निगम पार्षद की बात करी जाए, उस एरिया में लेकर आपको जनता के बीच में गए, कई बार लोग जब भी हुआ, तो उसको लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? हम पिछले 2.5 सालों से, जब निगम का चुनाव नहीं हुआ था, हम विधायक जी और विधायक जी के जरिए किस नेतृत्व को एक चीज पहुंचा रहे थे कि वार्ड नंबर 55, खासकर शालीमार की रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम लोग, यहीं से हम लोग जिता के भेजते थे विधायक। जब यहाँ का जो पोलिंग स्टेशन खुलते थे तो यहीं से जीत होती थी और हार होती थी। और ये सिर्फ विधायक जी के लिए सीख नहीं है, ये सभी उन लोगों के लिए सीख है जो कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करते हैं कहीं ना किसी रूप में। क्योंकि कार्यकर्ता अगर आपके पास जा रहा है अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके, गली मोहल्ले की समस्या को लेके, तो वो जब करवा पाएगा तभी तो वोट मांग पाएगा आपके लिए। जब आप लोगों ने उनके कहने पे कुछ काम ही नहीं करे हैं तो वो वोट किस बात का मांगेगा। तो वो सभी लोग नाराज हैं, सभी लोग नाराज हैं कि हम अब वोट किस मुंह से मांगे झाड़ू के नाम पे। तो वो सभी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब देखा जाए कि सुर्खियों में रहने के एक रीजन है कि सुनने में आता है कि विधायक के पति जो अवैध तरीके से फ्रॉड कटवाना, कई ऐसी चीज आता है, वो आपके साथ में बीता हुआ है, क्योंकि लोग जो भी हुआ थाने में भी गए, क्या कहेंगे उससे? सारे भुगत भोगी हैं, एक एक कार्यकर्ता मेरे से और मेरे से पहले का सब भुगत भोगी है किसी न किसी चीज की वजह से। उन्होंने अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सारे कार्यकर्ता को यूज किया है। अब नहीं हो पाएगा, खासकर वार्ड नंबर 55 में तो नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता बाकी जो कार्यकर्ता है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, पता नहीं आगे कौन सा लोगन दे रखा है उन लोगों ने, उस लोगन को तोड़िए और जमीनी तौर पे जो आप सच्चाई अपने जमीर को अगर आप सच्चा मानते हैं तो आप अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं आपकी आवाज बुलंद कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा हूँ। सर, ये देखा जाए जब महिलाओं के बच्चों की बात होती है, कोई तबियत खराब हो जाता है, अस्पताल में लेके आप खुद अपनी गाड़ी से जाते हैं, जनता की हमेशा बुलंद आवाज रहती है। बाकी उस लेवल की बात करी जाए, क्या इस मामले पे कोई विधायक या निगम पार्षद इस तरह से कोई काम किया है जैसे आपने करते आए हैं? देखिए, ये मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट है, ये इसको मैं राजनीति मोड पे नहीं लाऊंगा। लोगों की सेवा करना, खासकर अस्पताल और एजुकेशन, 2 चीज में मुझे बहुत मजा आता है। अगर मैं एक अच्छा काम करके रात में सोता हूं ना तो मुझे सुकून की नींद आती है, और उसका आशीर्वाद कहीं ना कहीं मेरे रूप में मेरे को परिवार को मिलता है। तो मैं उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाऊंगा। वो मुझे आज भी और आने वाले हमेशा, जो खासकर अस्पताल में किसी गरीब की या किसी की भी सहायता करने का मौका मिलेगा, मैं जरूर करूंगा। अभी हाल ही में एक 2 दिन पहले की बात करी जाए कि शौचालय में किसी गिर जाने की इसकी मौत हो गई, सुनने में आया था। उस मामले को लेकर आप उठाए थे मुद्दे, क्या मामला था? शौचालय में खासकर जब से हमारे यहाँ पे विधायक जी का इंटरेस्ट खत्म हुआ है, ये जो आप मुद्दा बता रहे हैं पीतमपुरा जीपी झुग्गियों का है, साफ सफाई नहीं थी वहाँ पे, और वो उसकी वजह से उनका पैर फिसला और चोट लगी और उनको शायद उनकी मौत हो गई थी। हाँ जी, तो उसके मुद्दे को हमने उठाया था, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जिसका आदमी चला गया तो वो उस परिवार के लिए आप क्या कहेंगे? कि क्योंकि उस परिवार के सपोर्ट करने के लिए आप गए थे, बाकी आपको कई ऐसे अड़चने भी आई कि आप ना जाओ, बाकी आप अपनी विश्वास के उधर से आप गए। देखिए, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके के साथ मैं हमेशा रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। अमीर तबके को तो खैर आम आदमी पार्टी की जरूरत नहीं थी। एक आम पब्लिक में आम तरीके से रहना चाहता हूँ और आगे भी ऐसे रहूंगा। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? जनता के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैं आपके बीच 10 सालों से सेवा कर रहा हूं, किसी न किसी रूप में, हर तरीके से रूप में हूं। एक भी आदमी अगर मुझे नहीं मिला आज तक जिसने मुझे बोला कि सौरभ भाई आप हमारे साथ खड़े नहीं रहे हैं। अभी आपके सामने 2 मिनट पहले ही मैं थाने से आ रहा हूँ, एक अनजान व्यक्ति को किसी ने चक्कू मारा था और मैं जाके थाने में सारी चीजें ठीक करके आया हूँ। तो मैं जनता के बीच में यही कहना चाहूंगा कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका जैसा भी आप मेरे को जो समझना चाहें, मैं आगे भी आप मुझे वोट देंगे नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। देखिए